अब हमारा प्रसंग चल रहा है भाई, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। जो गुरु के बिना सतगुरु, वैसे तो यहाँ सतगुरु शब्द हमने अब कहना पड़ेगा, और सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। और भाई सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे ज्ञानी। ना ब्रह्मा जी को पता, ना विष्णु जी को ज्ञान वेदों का, ना शिव जी को ज्ञान, ना सतयुग के ब्राह्मण, और वो अज्ञान से परिपूर्ण। वर्तमान के इन कलियुगी ऋषि में ऋषि दानंद जैसों की कहाँ अस्तित्व सतिथि होगी, आप अंडरस्टूड आपको। तो इन्होंने भी बैठा दिया, बहुत से समाज को बिगाड़ दिया। अब इस सारे बिगड़े हुए ढांचे को ठीक करना या डेंटिंग पेंटिंग दोनों बहुत कठिन हो। अब इस दास की ड्यूटी लाई है -0 से भक्ति को उठा करके और 100 पर ले जाना है। और ये होगा होगा होगा, पूरे विश्व में परमात्मा का प्रचार होगा, और पूरे विश्व में एक बार कति शांति होएगी। ये हजारों वर्षों तक चलेगी। ना तो आग लगी पड़ी है, किसी ने फुर्सत नहीं, 1 मिनट की चैन नहीं। माया जोड़ने की खातिर कोई सा तरीका हो जा, हो कंड करो, कोई बेईमानी का, ठगी का, बाण भाई का प्रेम रहा ना, पिता पुत्र का वो भाव रहा नहीं है। माया माया दिखाई देती है, रिश्तेदारी में कोई प्यार रहा नहीं। आग लगी पड़ी है सारे शराबी को, अभी छोटी सी बात पर रिश्ते नाते कट ऑफ, कोर्टा में धके खांदे अंडे जा। तो ये कोई जीवन रह रहा, नरक बना लिया हमने अपने जीवन को। अब हम भक्ति करेंगे और माया से हम दूर होंगे, और माया हंग मिलेगी। माया तो ये तो बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। अब जैसे किसान गेहूं बोए, गेहूं बीजना उसका उद्देश्य होता है कि मेरा पेट भरे, मेरे बालक भूखे ना रहे। तो गेहूं बीजना उद्देश्य यही है। और लेकिन गेहूं में यो भूसा पहले बने, तूड़ा चारा ये पहले बने और गेहूं बाद में, ये बट नेचुरल है। जैसे गेहूं बना तो गेहूं का तूड़ा यानी भूसा अलग बना और गेहूं न्यारा, तो वो भूसे की भी कीमत, और भूसा से हम इस चारे से, तूड़े से अपने पशु पाल लें या उसने बेच दे। तो ये तूड़ा तो भूसा तो पहला मिला है, या माया इस भक्ति में हंग मिलेगी। ये बट नेचुरल है। जो हमने मोक्ष मार्ग रूपी, मुक्ति रूपी जो पौधा बोया है गेहूं का, इसमें यहां संसारिक सुख तो तूड़े की तरह पहले मिलेंगे। तो ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का, परमेश्वर की सत्य भक्ति का। और हम इस माया के पाछे धक्के खांदे अंडे, और यह माया फिर आपके पीछे होगी। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि परमात्मा के वो फार्मूले हैं। ये ऐसी भक्ति है कि इसमें बिना मांगे आपको भगवान दिया करेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में इसका सारांश बताता है ये दास। इसमें ये बताया है कि भाई जो जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है और संस्कार से आपको जो पैसा मिला है, धन मिला है, उसमें से जो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान में शास्त्र अनुकूल परम संत के माध्यम से नहीं लगाता, वो पापी आत्मा है। इसलिए तुम सभी धार्मिक अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, और उन्नत यानी बढ़े हुए देवता फिर तुम्हें उन्नत करें, और आपको बिना मांगे ही ये देवता इच्छित भोग देते रहेंगे। अध्याय नंबर 3 के ही श्लोक नंबर 14-15 का सारांश है कि सभी प्राणियों का शरीर अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ जो हैं धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ये शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही उनका फल मिलता है, कर्म करने से। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी भगवान थे, और वो अक्षर ब्रह्म यानी वो
परम अक्षर ब्रह्म ही सर्वगतम ब्रह्म। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ होता सर्वव्यापक, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, कुल मालिक ही सभी धार्मिक अनुष्ठानों में, सभी यज्ञों में पूज्य है, प्रतिष्ठित है। यानी उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से फिर हमारे शुभ कर्म बनेंगे, और उन सब कर्मों का फल हमें कौन देंगे? ये देवता देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देंगे। ये गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 का ये आशय है, सारांश है। अब पुण्यात्माओं देखिएगा थोड़ा सा। अब गीता जी अध्याय नंबर 3 के 10 से लेकर 15 तक ये श्लोक पढ़ देंगे अपन, और फिर देखना कैसा निर्णय होगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता। राइटर है, अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 3 पर हम आते हैं। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वां, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों का को जो पुरुष उनके बिना दिए, अप्रदाय माने बिना दान किए भोगता है, वह चोर है, सतेन चोर, भगवान का चोर है। और 13 में क्या लिखा है? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, अर्थात भोजन कर बनाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। 14 और 15 का इकट्ठा अनुवाद किया है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है। वृष्टि माने वर्षा, और यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान विहित कर्मों से यानी शास्त्र अनुकूल कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ लिख दिया, वेद से उत्पन्न नहीं। यहाँ लिखना था ये कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अब पुण्यात्माओं, हम काल के लोक में फंसे, तो यहाँ वर्क डन में लगा में हम मजदूर बन गए, और वहाँ सतलोक में हमें बिना कर्म किए सब कुछ सामने रखा था। हम उस भरी थाली का लात मार के, ठोकर मार के, इस काल की गेल यहाँ आगे, यह हमारी के दुर्गति कर दी से। यहाँ तो कर्म करने से ही फल मिलेगा, और वहाँ निष्कर्मता सिद्धि हमें मिलेगी, वहाँ बिना कर्म किए हमें फल मिलता था। तो हम काल के जाल में आए तो हमें कर्म करने पड़े। इस ब्रह्म ने हमारा, काल ने हमारा कर्म लगाए। तो यहाँ लिखा है कर्म ब्रह्मोद्भव, यानी कर्म इस काल से उत्पन्न हुए। यहाँ आगे तो इसने कर्मों का विधान बना दिया, ऐसे करेगा ऐसा फल, ऐसे करेगा ऐसा फल। ये देखना अध्याय नंबर 3 ये यहाँ चल रहा है कि विहित यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, और कर्म समुदाय को तू ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म माने वेद, वेद से नहीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए जान, वेद से उत्पन्न, और ब्रह्म को इन्होंने वेद लिख दिया, ब्रह्म का अर्थ तरह के जो वही ब्रह्म यानी ब्रह्म को, या ब्रह्म लिखो, इस काल को, ज्योति निरंजन को, क्षर पुरुष को, अविनाशी परमात्मा से, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, यो जिसके अविनाशी परमात्मा जिससे ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ, इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म
सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी को इष्ट मानकर पूजा की जाए तो तुम्हारे शुभ संस्कार बनेंगे। अब फिर आइएगा, देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब यहां से क्लियर होगा ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 10 से 15। ये देखिएगा, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 का आशय है। इसमें क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो भगवान बताए 16वें मंत्र में, लेकिन 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर्य। जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। वो उन दोनों से अन्य है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो यहाँ ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो जड़ है, यहाँ इससे खुराक चलती है तनामाई, ये क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष में यानी पर ब्रह्म में, और इससे चली डार्माई यानी ब्रह्म में अर्थात अक्षर पुरुष क्षर पुरुष में, और फिर इन तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी माई, और ये पात रूप संसार, इनके माध्यम से हमें आगे फल मिलेगा टहनी शाखाओं से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ही हम ये पत्ते प्रफुल्लित होंगे, हमें यहाँ लाभ मिलेगा। तो यहाँ लिखा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। परमात्मा ने सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में लिखा है अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष तना, इसके ऊपर जो दिखाई देता है ये पेड़ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये निरंजन क्षर पुरुष को कहते हैं, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म को, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब आप आइएगा, आप जी एक आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको बीजने का कैसा तरीका है कि जड़ की तरफ से गमले या ज़मीन में गड्ढा बना के मिट्टी में जड़ों को दबा के और जड़ की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो तना, जड़ से खुराक तना में गई, तना से डार में, डार से शाखाओं में, शाखाओं से फिर आगे फल मिलेंगे, शाखाओं का फल लगेंगे। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, ये शाखा हैं, और पात रूप संसार। अब देखिएगा ये भक्ति रूपी पौधा जो शास्त्र अनुकूल साधना है, यहाँ देखिए। अब जैसे ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म समझो, सर्वगतम ब्रह्म, इसको प्रतिष्ठित है, ये हमारा पूज्य है, इसकी पूजा करेंगे तो ये यहाँ से यानी शुभ संस्कार बने। यहाँ जड़ से पानी डाला, जड़ से खुराक चली, तना में, तना से डार में, डार से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश रूप इन शाखाओं का फल लगा, ये पेड़ बन गया, तो इनके फिर फल लगेंगे, और ये फल, ये टहनी फल देंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारा अकाउंट रखेंगे, और ये बिना मांगे आपको ये पौधे फल लदपद हो जाएंगे, टहनियाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपके शुभ संस्कार बनकर जाएंगे। तो ये बिना मांगे आपको आपके संस्कार देते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि वो सर्वगतम ब्रह्म, वो सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापक परमात्मा, कुल का मालिक परम अक्षर ब्रह्म, वो ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही पूज्य है, उसी को इष्ट मानकर साधना करनी चाहिए, और उससे फिर तुम्हारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे, और उन कर्मों का फल देंगे कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि वो यहाँ के कंट्रोलर हैं। इसलिए कहा कि इन देवताओं को उन्नत करो। अब फिर पढ़ो इन 4 श्लोकों को, अब समझ में आओगा, क्योंकि पुण्यात्माओं आप विद्यार्थी हैं, ये दास टीचर है, और ये चाहता है कि आपको इतना रंग में रंग दूं कि आपके पास कोई भी बैठे आप उसको भी रंग में रंग दो। जैसे चंदन के पेड़ के पास यदि नीम का पेड़ भी कहीं उग गया हो, वो अपनी सुगंध से नीम के पेड़ को भी चंदन बना देता है। तो आपको ये दास चंदन बनाना चाहता है, ताकि आप फिर आपके अंदर से यह महक निकलेगी, बस की बात नहीं, और सुनने वालों को भी आप चंदन बना दोगे। तो इसलिए ये बार बार आपको यहाँ बुलाया जाता है। हम अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं और 15-16 वर्ष उनको फ्री छोड़ देते हैं, खर्चा भी करते हैं, बेटा शिक्षा ग्रहण करो, और वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को ही पढ़ते हैं, और टाइम भी लगाते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, तब वो 2 रोटी का ब्योंत बना उनका, कितना कमाई करने का।
और यहाँ परमात्मा पाने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपको सबसे पहले ज्ञान सुनना होगा। ये ज्ञान अवश्य है सुनना, और इससे ज्ञान ये का फल आपको मिलेगा, आपका व्यर्थ नहीं जाता। तो इसलिए आपने ये रह कर ये ज्ञान सुनना पड़ेगा, और सुनकर फिर आपका भी कल्याण, और ना जाने कितने का उद्धार करवाओगे, उनको समझाओगे, बैठोगे, बुलाओगे। तो यहाँ देखिए फिर वो 3 श्लोक पढ़िए गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक पढ़िए। ये देखिएगा, ये है गीता अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 10। यहाँ से पढ़िए। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वें में कहा, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। यज्ञ माने धार्मिक शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12 में, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग अवश्य ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए भोगता है वह चोर है, चोर ही है। अब आपके समझ में आया कि यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता, शास्त्र अनुकूल साधना हम करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, तो हमारे ये देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे पौधा हमने बोया भक्ति रूपी, तो जड़ की पूजा करेंगे, ये टहनियाँ बड़ी हो जाएंगी, पेड़ बन जाएगा, और फिर इनका लद पद हो जाएंगे फलों के। तो कहते हैं ये बढ़े हुए देवता यानी हमारे शुभ संस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएंगे, उनके पास हमारा बहुत गुड अकाउंट हो जाएगा। फिर वो बिना मांगे, जैसे पेड़ का फल लग जाते हैं टहनियाँ गए, बिना मांगे आप पर टूट टूट पड़ा करें, और तोड़ के खा ले जब खा ले, यानी इतने फल लग जाते हैं, वो बिना मांगे देंगे, अपने आप फल लगेंगे उनको। तो ये यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता, ये देखिए, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। ये हैं वो देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इस शास्त्र कुल साधना से बढ़ेंगे, पेड़ बन जाएगा, फिर इनका अपने आप फल लेंगे, बिना मांगे ये अपने आप आपको फल दिया करेंगे।